उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। हो गया। अब यहाँ पे ए बी सी डी जो आया वो ए बी सी डी आपका वास्तविक संख्या है, इसमें भी आपका है ए कुमा बी, ये कौन संख्या है? वास्तविक संख्या एबीसीडी जो आपका है। तो मैं राहुल कुमार आपके बीच आ गए एक प्यारा सा चैनल जिसका नाम जेसी सेंटर है। बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आने वाले क्लास सबसे पहले आप नाम कौन सी है? बहुपद। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, सफा बहुपद जीरो से बता रहे हैं, बहुपद सफा जीरो से आपको बता रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। बहुपद जो बनता है बाबू दो टॉपिक से मिलकर बनता है, एगो बनता है चर, दूसरा का कौन सी मिलता है? अच्छा, चर में आ जाता है ए से लेके जेड तक ले, ए टू जेड बोल सकते हैं। अब एक बड़का ए लिखिए और चाहे छोटका ए लिखिए, आपको ये सभी कहलाता है चर। क्या वजह है कि इसमें चर होता है ये भी अभी जानेंगे लोग। और अचर में क्या रहता है कि आप जीरो से लेकर इन्फिनिटिव यानी अनंत तक ले लीजिए, या आप डायरेक्ट जीरो से लेकर माइनस में ले लीजिए इन्फिनिटिव तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो सब आपका क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। अब ये दोनों को मिलने से जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बाबू? बहुपद। अब कहिएगा उदाहरण दीजिए, तो चलिए हम अगर लिख देते हैं कहीं पे 5x 5x लिख दिए। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, वजह है 5 गुना x, यानी 5 और x के बीच में गुना कर रहे हैं, तो हमारा बन के तैयार हो रहा है क्या बाबू? बहुपद। अब 5 हमारा अचर और x हमारा क्या हो गया? चर। तो अब हमारा बन गया ई क्या? बहुपद। अब बात तय है कि इसमें बहुपद जब हम लिखते हैं इसमें चर अचर क्यों आता है? तो जब तक चर और अचर नहीं आएगा तब तक बहुपद बन के तैयार नहीं होगा, जब तक आएगा नहीं तब तक बहुपद बन के तैयार नहीं होता है। क्योंकि चर का जो काम होता है, चर आखिर किसे बोलते हैं? तो जिसका मान बदलता है उसे क्या बोलते हैं? चर। और जिसका मान नहीं बदलता है, फिक्स रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अचर। जिसका मान नहीं बदले उसे क्या बोलते हैं? अचर। अच्छा, कब सुने लो कहा कि 4 बराबर 4 होता है? सुने लो 4 बराबर 4 होता है कि नहीं होता है? अच्छा, कभी सुने हैं क्या? कभी कोई आपसे बोला है कि 4 बराबर 5 होता है? नहीं बोला है। कभी आप लोगों को भी ये भी नहीं बताया गया हो कि 6 10 बराबर 20 होता है? नहीं बताया गया है। आपको सिंपल ये बताया गया होगा कि 10 बराबर कितना? 10। ठीक है, तो ये है आपका अचर। और आप जब भी कोई सवाल बनाते हो तो वहाँ पे आप मान लेते हो कि लेट मी, यानी माना कि x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, आप मान लेते हो, सवाल हमारा बनने लगता है। चलिए हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब चर होता कितने तरह से है? चर आप अपनी इच्छा अनुसार जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, मगर चर की टोटल अगर काउंट करें तो संख्या a से लेके z के बीच कितना होता है? 26 गुना होता है। 28 गुना नहीं होला तो वो 26 को होता है। और अचर आप 0 से लेके अनंत 1 2 3 4 5 आप 1000 5000 50 लाख 5 करोड़ कुछ लिखिए, आपका सब कौन सी है? अचर। हम लोग देखेंगे बहुपद को हम लोग देखेंगे घात के आधार पर। किसके आधार पे? घात के आधार पर बहुपद देखेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे हम नोट में लिख रहे हैं कुछ कि 5x, ठीक है। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, कहिएगा बार बार इसी को लिखते हैं, कहीं पे हम लिख दे रहे हैं x। अच्छा, x क्या है आपका? चर या अचर? चर। और x के ऊपर लिख देता नहीं हम y, x लिख दिए और x के ऊपर का लिख दिए y। अब थोड़ा ध्यान से देखना, एक एक चला अगर हम हिंदी में लिख देता नहीं तो क्या बोलेंगे? घातांक। और एक बोलते हैं ऊपर वाला को घात। क्या बोलते हैं बाबू? घात। यानी ये जो है आपका y,
एक कौची है बाबू, घात है, और जो x है वो कौची है आपका घातांक। तो जब भाई जब y के मान 1 रही तब का बोले, जब y के मान 2 रही तब का बोले, जब y के मान 3 रही तब का बोले, आपको भी विस्तार से जानना है। तो यहाँ पे हम आपको देते हैं घात, क्या दे रहे हैं बाबू, घात। अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि जब हम घात दे रहे हैं और घात के जगह पे कितना रहेगा, 1। कहने का मतलब अगर कहीं पे आप लिखे हो 5x तो x के मान कितना रहेगा, 1। तब उसका नाम होता है जब घात में रहता है 1 तो इसको नाम बोलते हैं रैखिक बहुपद। कौन बहुपद, रैखिक बहुपद। अच्छा, रैखिक बहुपद कोई कोई बोलता है कि आप बताइए कैसे लिखिएगा। एक फॉर्मूला होता है ax प्लस में b, ax प्लस में b। उदाहरण देंगे तो उदाहरण के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, a और b। जो आपको a और b दिख रहा है ना, a और b आपका वास्तविक संख्या होता है। कौन सी होता है बाबू, और वास्तविक संख्या मतलब कौन सी। अच्छा चलिए हम उदाहरण में ले लेते हैं, लिख दे रहे हैं कितना, 2x प्लस 3 हो गई। x के जगह पे x बानू, a के जगह पे कितना लिख देनी, b की जगह कितना लिख देनी, 3। तो 2 और जो 3 बाटी हमारे कौची हटे हो, कौची हा अचर, और x हमारा कौची है, चर। अब समझ में केहू के ना आई कि रैखिक बहुपद काहे है। रैखिक बहुपद होने का एक वजह, x के ऊपर कुछ लौकता का नहीं दिख रहा है ना, कहाँ कुछ दिखता, x के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है आपको, मतलब कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 1। यहाँ पे कितना है, 1। और जब घात में 1 है तो कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत होगा, चलिए 2 नंबर वाला देखिएगा। जब 2 रहता है घात में तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। हो गया। अब यहाँ पे a b c d जो आया वो a b c d आपका वास्तविक संख्या है, इसमें भी आपका है a, b। ये कौन संख्या है, वास्तविक संख्या। ए बी सी डी जो आपका है यहाँ पे a, b, c, ये आपका कौन संख्या है बाबू, वास्तविक संख्या। अच्छा, इसका जब उदाहरण लोगे तो उदाहरण क्या लीजिएगा आप, कुछ भी लिख सकते हैं, 9x² प्लस में 3x प्लस में 6। हमको घात में सबसे ज्यादा कितना चाहिए था बाबू, 2। घात में सबसे ज्यादा कितना चाहिए था, 2। यहाँ पे सबसे ज्यादा x का मान कितना बाटे, 2। ओकरा से कम कितना बाटे, 1। तो सबसे ज्यादा ही मान के चले में मान लेता नहीं कि हमारे लगे केहू 10 गो आदमी आयल बाटे, केहू लगे 5 रुपया बाटे, केहू लगे 10 रुपया बाटे, यहाँ करके सबसे ज्यादा पैसा वाला आदमी बाटे ओकरा लगे 50 रुपया बाटे। तो हम केकरा के चुने, सबसे कम पैसा वाला कि सबसे ज्यादा पैसा वाला के, ताकि हमारे के कोनो भी समय अगर आर्थिक स्थिति खराब हुई या पैसा के जरूरत पड़ी तो पैसा का करी, दे के मदद करी। तो यहाँ सबसे ज्यादा मान कितना बाटे, 2। 2 जब मान है सबसे ज्यादा द्विघात बहुपद, यहाँ सबसे ज्यादा एक लत कौन बहुपद, रैखिक। यही आ जाए तो हो के 3 वाला। जब घात कितना रही बाबू, 3। जब सबसे ज्यादा घात 3 रहेगा तो उस वक्त क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। अच्छा, त्रिघात बहुपद के मानक रूप क्या हो जाए, ax के पावर 3। देखना अब सबसे ज्यादा मान कितना हो गया, 3 प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d हो गई। एक बोला मानक रूप, मानक रूप या व्यापक रूप। एक फार्मूला पूछ दी कि द्विघात बहुपद के मानक रूप को लिखे, एक लिख दिए, आपका आंसर हो जाएगा। बोलेगा रैखिक बहुपद के मानक रूप को लिखे तो इसको लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा।
या आप उसी द्विघात बहुपद के व्यापक रूप को लिखे तो इसको लिख दीजिए, आपका आंसर है। उदाहरण क्या लिखोगे आप, लिख दीजिए जैसे हम 5x के पावर 3 प्लस में 6x के पावर 2 प्लस में 7x प्लस में 3 हो गया आपका सबसे घात। अब कहिएगा आप एक ही उदाहरण नहीं, आप 5000 उदाहरण लिख लीजिए, सबसे ज्यादा x के मान कितना लिख दीजिएगा 3, बस आपका आंसर सही है। ठीक है, उसी तरह 4 वाला जब हम देखेंगे यहाँ पे भी जो आपका a, b, c, d जो है ये आपका कौन सी है बाबू, वास्तविक संख्या। ठीक, उसी तरह आप 4 वाला देख लीजिएगा, जब 4 रहेगा तो क्या बोलेंगे, चतुर्घात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। अच्छा, चतुर्घात बहुपद के उसी तरह एग्जांपल लीजिएगा आप, मानक रूप या व्यापक रूप। अब सबसे ज्यादा घात कितना देंगे 4, ax के पावर 4 प्लस में bx के पावर 3 प्लस में cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस e। अब एक और उदाहरण कुछ भी आप लिख दीजिए, जैसे हम लिख दे रहे हैं x के पावर 4 प्लस में 3x के पावर 3 प्लस में 9x स्क्वायर प्लस में 6x, नीचे लिख रहे हैं प्लस में 6x और प्लस में 7 हो गया। बस एक गलती ना कीजिएगा, बराबर में 0 नहीं लगाइएगा, बराबर में 0 आपको दूसर का पाठ में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो, बहुपद। जब बराबर में 0 लगा दीजिएगा कहने का मतलब हो जाएगा वो समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तेतरी दिक्कत बा, 2.1 निकालिए तेजी में 2.1, तेजी में निकालो, किताब खुल गई। बताए हैं आप लोगों को, बताए थे बतिल भाई नो, फिर से बताइए। मायरा मंत्र देखो किताब में, अच्छा हेने वाला मिटा दिया खाली, इधर वाला मिटा दे कि उतारेगी। अच्छा ऊपर देखो, इधर खाली इतना मिटाए थे नहीं नाम। चला हमने कितने में 6 को क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। लो डायग्राम हम बना रहे हैं, समझा रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। टोटल क्वेश्चन 2.1 का बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर बोर्ड पे देखो, ये जो आपका डायग्राम है एक्स इधर हो जाएगा x डैश y और ये हो जाएगा y डैश। अच्छा आपको प्रश्न में बोल रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में बहुपद px के शून्यकों की संख्या बताना है। बोर्ड पे देखना, ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे एक ऐसे एरो का चिन्ह बनाया है। क्या ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये जो तीर दिख रहा है, ये x अक्ष पे है या y अक्ष पे है? y अक्ष पे है। x अक्ष पे तो एकरा से कोनो संबंध नहीं खे, x पर कोनो कभी काटत नहीं खे, y पे काट रहा है ना, x से टच नहीं किया है, यानी x से एक भी बार संबंध नहीं ये अपना बनाया, तो x का मान कितना हो गया है यहाँ पे 0 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन दे रहा है, इस सेकंड क्वेश्चन में आपको ऐसे दे रहा है, x अक्ष पे ये कितना बार डिवाइड हो रहा है, कितना बार? एक बार आया ना, देखो ना किताब में अपना x अक्ष पे कितना बार दिया है, एक बार दिया है, तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया वो 1। थर्ड क्वेश्चन देखना, तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, इसमें कितना बार दे रहा है, x का मान कितना हो जाएगा, क्यों होगा x का मान 3? रीजन क्या है, यहाँ पे शून्य को बताना है और एक सच पे जितना बार ये कटान अपना बिंदु लाएगा उतना आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखेंगे चौथा जो आपका है, चौथा नंबर, ये चौथा नंबर पे, ये जो चौथा नंबर है इस पे कितना आंसर होगा 2, यहाँ पे x इक्वल टू 2। उसी तरह आपका पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर जब आप डायग्राम देखोगे x अक्ष पे कितना आंसर आएगा
4, 1 2 3 4, x इक्वल टू 4। और 5 नंबर आप लोग देख लीजिएगा, गलती हो गई नो ना, ठीक बात है। कितना बार बनेगा, 1 2 और ये 3, x इक्वल टू 3। बोलो किसी को दिक्कत है तो। 33, हाँ अभी बन जाइए, कौन दिक्कत होगा ना। एक्स वाला से ही संबंध रहे बाटे। मौसा घर जाम तो मौसे घरे खाना खाए, पटीदार में जाके खाना ना खाए, ठीक बा। कौन दिक्कत नहीं है के उतारे बा, उतार ला, ओकरे बाद हम 2.2 पे चलते नहीं। 2.2 क्वेश्चन नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू आपके लिए। कितना नंबर हटे, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको सिंपल प्रश्न आपको मिलेगा, सिंपल बहुत हटे। शून्य को शून्य के ज्ञात करे बाटे, कुछ ज्ञात करना है और ओकरा बाद जांच कर देख बाटे। शून्य के निकालेंगे, ओकरा बाद उसको क्या कर देंगे, जांच करेंगे। अब जांच क्या करेंगे वो भी देख लीजिएगा, अभी आपको बताएंगे। सिंपल काम है, इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए ये आपको जांच करना है। सबसे पहले ये देखिए आप, सबसे ज्यादा x के मान कितना दिले बा, मतलब द्विघात बहुपद, ठीक है। सबसे ज्यादा 2 दिले बा तो कौन बहुपद, वे के तोड़े के बाटे x के मान निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देंगे, यहाँ पे x के मान सबसे ज्यादा 2, यहाँ पे भी s के मान सबसे ज्यादा कितना 2, और वहां पे सबसे ज्यादा 2। तो द्विघात बहुपद के x के मान 2 निकली, त्रिघात बहुपद कितना निकले 3, चतुर्घात बहुपद कितना निकले 4, और रैखिक के 1, ठीक बा। यानी एक जब हम बनाए तो x के मान कई गो निकले 2 गो। चलिए हम लोग तोड़ते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला में बोला जाता है, ये फॉर्मूला है आपका ax² प्लस में bx प्लस में c। चलिए इस पे हम लोग थोड़ा सा बैठा कर देखते हैं। तो यहाँ पे दिया आपको x² घटाओ में 2x घटाओ में 8। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ ना तो कितना, a के जगह पे कितना दिल बटे, b के जगह पे कितना दिल बटे 2, और c के जगह कितना दिल बटे 8 दिले बानू। चलिए अब जब एक तोड़ल जाई, तोड़े खातिर जो फार्मूला होला बाबू, फार्मूला में कहता है कि आप भाई a से c में गुना कीजिए। a से कितना में गुना कीजिए, c में। बच गई कौन, b। अब b वाला के एंगा तोड़िए, ताकि जो गुना कोई नहीं है जितना आई लटे उतना आ जाओ, फिर जोड़ी चाहे घटाई तो फिर इतना हमारा जाओ, ठीक। चलिए हम लोग तोड़ के देखते हैं। अगर हम तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो हमारा प्रश्न है, उस प्रश्न से आपको क्या मिलता है, मल्टीप्लाई 8 इंटू x² मतलब -8x² होगा। बीच में कितना बटे 2x। अब एक सोचा सुन बाबू कि केंगा तोड़ेम कि हमार गुना कैला पर 8 आई, अब फिर जोड़ी चाहे घटाई तो फिर कितना जाओ 2 आओ। तो एक काम करें, हम लिख दें डायरेक्ट x² घटाओ में 4x प्लस में माइनस 4 में से 2 घटी तो फिर कितना बची 2, ठीक बा। 4 दूनी हो जाए x। अब हेमे से अलग अलग घटा लें, हेमे से हिमा 2x बाटे, कई गो x बाटे एगो निकाल लें तो कई गो बच गई, और घटाओ हिमा बाटे 4, तो 4 कम 4x हो जाए हो। हिमा से लिखे हम 2, तो हिमा कितना हो जाए x घटाओ 4। अंदर का दोनों इक्वेशन हो गई। अब सोच में आई कि काहे हो गया हटे, तो थोड़ा चलो गुना कर देता नहीं। x गुना x कितना हो गई, और माइनस बाटे था माइनस 4 कम, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 कम 2x हो जाए। अब फिर जोड़ घटाओ 2 चौको, ठीक बटी हिमा तक ले। दोनों देखो अंदर के कैसन बटे
तो लिख दो ना, एक दोनों एक जैसा रहते एगो लिख देनी है। बाहर कितना बाटे ही माँ, और फिर कितना 2 हो गई। नौवा में इतने पर छोड़ा जाता रहा, नौवा में इतना पर छोड़ देते थे, अब इतना पे छोड़े ना, कह दें बराबर में कितना बाटे 0। ठीक बा। अब कहेम एक बेर हेतना बराबर 0, एक बेर हेतना बराबर 0, चलिए हम लिख दें बाबू x घटाओ 4 बराबर 0, और फिर लिख दें x प्लस 2 बराबर कितना। अच्छा इन्हें घटाओ तो इन्हें प्लस, तो x के मान कितना हो जाइए 4, x के मान को आयल कितना हो। अच्छा इन्हें जोड़ा था तो इन्हें क्या करिए, x के मान कितना हो गई, x के मान कोई को निकल गई, कोई को निकलल बाटे 2 गो, एगो 4 एगो कितना, यानी x के मान कोई को निकलल हो 2 गो। अच्छा इमा तक लेके प्लस हम कौनों का दिक्कत बाता, किसको दिक्कत है यहाँ तक, तेजी बोलिए, बोलो तेजी में, अंगीरा बोलना रे, कहाँ वहां से, हिवा से बतक बाड़ू है कि हेने गुना करता टे हेने का तो का करी। अच्छा हेने घटाओ तो हेने का करी, तो हेने ना गोइल, हाई हेने जोड़ा तो हेने का करी। ठीक बाटे, हाँ तेज हो गए। अच्छा एक से मान कई गो निकल बाटे 2 गो निकल बाटे। अच्छा मान ले तनी केहू के शादी ब्याह भइल, 2 गो बेटा बेटी भइल, एगो बेटा एगो बेटी हो गइल, तो एगो के मान लो नाम रखी बतख, तो एगो के मोहखा रखी नु, या एगो के मान लो नाम अच्छा रखत रहे, दूसरों के नाम अच्छा रखी नु, मान लो एगो के नाम खूब सुंदर रख देव, एगो के नाम सपा खराब रख देव। जब बड़का सब दोनों के बीच में झगड़ा फंसी नु, इहू एक से मान कई गो निकल बाटे। अब हम एक नाम रख देम, एगो के अल्फा दूसरा के कौनो के अल्फा कह देम, कौनो के बीटा कह देम। ठीक बा, तो हम का करतनी मान लेतनी, माना कि ठीक है। अब क्या मानेंगे बाबू, तो x के मान 2 आया है, चलिए हम मान ले रहे हैं ये है अल्फा। ठीक, अच्छा और ये के फिर मान ले हम कौन हो बीटा। तो आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, किसको अल्फा माने, तेजी में 4 के, और बीटा क्या ना के मानी -2 के। अच्छा यहाँ तक क्योंकि आपत्ति नहीं है नु कोनो। चलो अब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। यहाँ तक x के मान निकाले कर ला, अब मेन जोन काम बाटे उ करे के बाटे, तो मेन काम में कहल जाला कि x के मान 2 को निकल बाटे, 2 निकल बानू, एगो के मान लेनी अल्फा दूसरा के मान लेनी, तो कहल जाई कि एक बार दोनों के जोड़ ला, एक बार दोनों के क्या कर दा गुना कर दा। चलिए हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों की योग, शून्य 2 को मिलल बाटे, एगो अल्फा एगो बीटा, तो योग मतलब का होला जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा, एक फार्मूला कहेला घटाओ b बटा a, ये होता है फार्मूला। ठीक, चलिए हम बहुत अच्छा से जांच करेंगे दोनों को, फिर हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अच्छा हई जो अपन क्वेश्चन बाटे, एक क्वेश्चनवा में a के जगह पे कितना दिले बाटे, a के जगह पे कितना दिले बाटे हो 1 दिले बा। अच्छा b के जगह कितना दिले बाटे -2, और c के जगह कितना दिले बाटे -8। काहे कि जो हम फार्मूला लिखले रहनी है हमें तो माइनस ना लग रही है, में प्लस रहा, तो प्लस वाला पर बैठाए में क्या करें माइनस के खींच ले मंत्र। ठीक बा, तो b की जगह पे -2 हो गई, b की जगह कितना हो c की जगह पे माइनस, और a की जगह पे। अब हम जो है कि जांच करें तो दोनों हमारा बराबर आना चाहिए, तो बराबर आई। देखो कैसे, अल्फा अल्फा का मान कितना बटे 4, और बीटा का मान कितना बटे -2, बराबर में देखो। अच्छा बी के मान बताओ कितना है, पहले माइनस है मौका बड़ा सोन कितना बटे माइनस, और फिर बाहर अंदर -2 हो गई, कोनो दिक्कत। हाँ एक जगह पे कितना दिल बाटे 1। अच्छा 4 में से 2 घटी, बोला सुनते ही में, और हेने माइनस माइनस प्लस दोनों ओर बराबर आयल कि ना आयल, आ गई। हाँ तब हम अब दोनों ओर बराबर ना दिखाएं, एक के कोनो निकाल के दिखा दें। ठीक बा, आपको एक जांच करके दिखाना था, हम क्या कर दिए जांच करके दिखा दिए। अब जब आप बनाइएगा तो इधर ना बने, डायरेक्ट इधर मान लिख दीजिएगा, हो जाइए आपका।
चलिए शून्यकों का गुणनफल निकाल के दिखाते हैं। इधर हम लिख देंगे डायरेक्ट 2 बराबर 2। ये हो गया हमारा आंसर, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। सी बट्टा, अब देखो सुन, अल्फा की जगह कितना डाला बोलते में, तो लिखेंगे 4 गुना -2 बराबर में बी की जगह पे देखो कितना है, बी की जगह पे बी की जगह कितना बटे, तो लिख दें -2 और एक फॉर्मूला ई हुई तो कितना बटे, एक की जगह पे सी की जगह पे -2 कहां से भरे, बता -8 है, हो जाइए। और बट्टा में कितना करेंगे 1, 4 दूनी 8, -8 बराबर कितना हो गया माइनस। अच्छा बताइए बना कि नहीं बना सवाल आपका, दोनों बराबर आ गए, कौन दिक्कत रहा तो है कि उतार लो, सुनो ओकरा बात है कि बताओ तनी वही।